बातचीत करने से साफ इनकार। दिल्ली में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से प्रेस वार्ता में दी जानकारी, कहा सरकार देशद्रोही बताने की कोशिश बंद करे, लद्दाख के लोग 2021 से अपने हक और न्याय की कर रहे हैं मांग। असगर करबलाई ने कहा कि लद्दाख 4 मांगों को लेकर साल 2021 से सरकार से कर रहा है बात, बैठकों का नहीं निकला कोई ठोस नतीजा। सांसद अनुराग ठाकुर को करूर त्रासदी के प्रभावित परिवारों से मिलने की 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का बनाया गया सदस्य, और बीजेपी हाईकमान ने हेमा मालिनी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। हर चुनौती के लिए तैयार भारतीय सेना उत्तरी कमान ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो शेयर किया। पीओके में पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग प्रदर्शनकारियों पर की गई फायरिंग, पीओके में लोग पर खुलेआम फायरिंग कर रहा पाकिस्तान। ब्रांडेड दवाओं के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर भी 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। बोले विदेशी फिल्मों ने अमेरिका का धंधा छीन लिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कतर पर हमले के लिए कतर के पीएम से माफी मांगी है। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू की कतर के पीएम से फोन पर बातचीत कराई। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के डेमोक्रेट्स और कई जगहों पर कब्जा किया है। रूसी रक्षा मंत्री ने वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया है। गीतांजलि ने आगे कहा कि एफसीआरए का कोई वायलेशन नहीं हुआ, सब दस्तावेज सीबीआई के पास है, हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ को बिना कोई कारण बताए। नमस्कार, आदाब, आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम खबरों का। पाकिस्तान के क्वेटा में सेना की यूनिट के हेडक्वार्टर के पास बड़ा धमाका, अब तक 10 लोगों की मौत। धमाके वाले इलाके में कई सरकारी इमारतें और दफ्तर, धमाके के दौरान दिखा धुएं का गुबार, आत्मघाती हमलावर के निशाने पर था सेना का मुख्यालय। सैन्य नर्सिंग सेवा का 100वां स्थापना दिवस, सीडीएस अनिल चौहान ने की शिरकत, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। हर चुनौती के लिए तैयार भारतीय सेना, उत्तरी कमान ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो किया शेयर। एनआईए ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां के मालधेरा इलाके में की बड़ी कार्रवाई, एक ओजीडब्ल्यू तारिक अहमद मीर की संपत्ति कुर्क। एनआईए के मुताबिक साल 2011 से तारिक को हिजबुल मुजाहिदीन से कथित संबंधों को लेकर किया गया था गिरफ्तार। तारिक दक्षिण कश्मीर में आतंकियों को समर्थन और सहायता करता था प्रदान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का अनंतनाग दौरा, विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का किया उद्घाटन, पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बीजेपी नेता विक्रम रंधावा का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमला, कहा कश्मीरी शासकों की ब्लैकमेल करने की पुरानी प्रथा अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, जम्मू कश्मीर के विकास पर ध्यान दे उमर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का उमर सरकार पर हमला, कहा यह कैसा शासन मॉडल जहां 5 मंत्रियों और मुख्यमंत्री साहब वाली पूरी कैबिनेट ने पूरा दिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा दिन निकाला। बीजेपी सांसद जुगल किशोर का लद्दाख को लेकर बयान, कहा सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं, बातचीत से ही निकाला जा सकता है सभी समस्याओं का समाधान। कुपवाड़ा में बीजेपी महासचिव अशोक कौल के बिगड़े बोल, कहा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के व्यवहार पर कहा अगर मैं मैदान पर होता तो उन पर गोली चला देता। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता तनवीर सादिक ने विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा का स्वागत किया, बोले हम जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा का करते हैं स्वागत। राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कांग्रेस के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात, प्रभावित लोगों के राहत पुनर्वास का उठाया मुद्दा। स्टेटहुड को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा कि स्टेटहुड हमारे लिए कोई एहसास नहीं है, स्टेटहुड सरकार का वादा है, लोग सब्र से काम ले रहे हैं, इसका गलत फायदा उठाना नहीं चाहिए। लद्दाख के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर निशाना साधा, बोले लद्दाख के लोगों को यूटी मिलने से नुकसान ही हुआ है, मैंने पहले ही लद्दाख के लोगों से कहा था कि जो मांग रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि मांग कबूल ना हो और हालात बिगड़ जाएं।
बीजेपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने सड़क और भवन निर्माण में खाली पड़े पदों का उठाया मुद्दा। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नाबार्ड और पूंजीगत व्यय के तहत 10,000 करोड़ की परियोजनाएं ठप। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने नौशेरा में सब जिला अस्पताल का किया दौरा, मरीजों का जाना हालचाल, डॉक्टर से स्वास्थ्य सेवाओं पर लिया फीडबैक। गुलमर्ग के गीतकार और संगीतकार काबुल बुखारी से न्यूज 18 ने की खास बातचीत में काबुल बुखारी ने कहा कि वो आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता से लेखन और संगीत के क्षेत्र में काम करना बहुत आसान, प्रतिभाशाली युवाओं को भी मिल रहा है रोजगार। अनंतनाग में पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय ने दी जानकारी, कहा जीर्णोद्धार के आगामी तीसरे चरण में 400 से अधिक परियोजनाएं की जाएंगी शुरू। मेंढक के मुख्य बाजार की एक दुकान में चोरी की कोशिश, हथौड़े से दुकान का ताला तोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद, चोर, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। सोपोर पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी का मामला सुलझाया, आरोपी से चोरी का हैंडसेट और नकदी बरामद। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा के निधन पर शोक जताया। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते उन्होंने संगठन को मजबूत करने की निभाई अहम भूमिका। राजौरी में सेवा पर्व के तहत टीबी मरीजों को बांटी गई पोषक किट, डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने 33 टीबी रोगियों को बांटी किट। बड़गाम प्रशासन ने सेवा पर्व के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया, लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। श्रीनगर के डीसी अक्षय लावरू ने तहसील कार्यालय समेत कई परियोजनाओं के निर्माण का किया निरीक्षण, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर दिया जोर। बड़गाम की बीजेपी इकाई ने जीएसटी में किए सुधारों को बताया जनहितैषी, कहा कि इन सुधारों से व्यापारियों को होगा लाभ। अवंतीपुरा पुलिस ने एडीसी कार्यालय से घंटाघर तक निकाली नशा विरोधी रैली, कई स्कूल के छात्रों ने लिया हिस्सा। त्राल पुलिस ने भांग के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर उग रही जंगली भांग को किया नष्ट। रियासी में नवरात्र के दौरान पुलिस ने पकड़ा एक संदिग्ध आरोपी कुलविंदर सिंह, एसएमवीडी ट्रैक पर पिट्ठू वाहक का अवैध तौर से कर रहा था काम। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जैस्मिन लंबोरिया से न्यूज 18 ने की खास बातचीत। जैस्मिन ने कहा आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं तक पहुंचाने में होगी मदद। बारामूला में जिला स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन, कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, युवाओं में खेल भावना को बढ़ाना उद्देश्य। बारामूला के तंगमर्ग में शिकायत निवारण शिविर का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। एसडीएम गुलमर्ग ने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। गांधरबल में नूर आलम तूफानी मेमोरियल क्रिकेट कप का किया गया उद्घाटन, कश्मीर की कई टीमें ले रही हिस्सा, खेल भावना और एकता की संस्कृति को मजबूत करना उद्देश्य। आईटीआई पटन में स्वच्छता और सतत स्वास्थ्य विषय पर जनसंपर्क कार्यक्रम और शिकायत निवारण शिविर का किया गया आयोजन, सैकड़ों स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। इस मौके पर एसडीएम पट्टन ने वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। किश्तवाड़ जिले के हमजल गांव में लोग पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं, महिलाएं दूर नदी नालों से पीने का पानी लाने को मजबूर, गांव के लोगों ने प्रशासन से की समस्या के समाधान की मांग। पुंज में स्कूली बच्चों को आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के बारे में दी गई जानकारी, नगर पालिका पुंज और एसडीआरएफ ने दी बच्चों को जानकारी। श्रीनगर के नाम मुंशी बाग पार्क में डीजीपी नलिन प्रभात और अन्य अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, सेवा पर्व के तहत चलाए जा रहे अभियान में लिया हिस्सा। श्रीनगर में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर में युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात और अल्ताफ ठाकुर स्कूली बच्चों के साथ वृक्षारोपण में हुए शामिल। शोपियां पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर एकता दौड़ का किया आयोजन, कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। त्राल पुलिस